कर दिया फोकस, उसमें कुछ स्क्वायर करके करा। अरे क्या बात है। हाँ भाई बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन में पिछले लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन, फेज और फेज कांस्टेंट की कहानी समझा दिया था बेटा प्लीज़। और जैसा कि शनिवार को बहुत लोग छुट्टी पे थे, मैंने बोला था इक्वेशन वगैरह कहाँ लोगों के समझ में आएगा, फेज और इनिशियल फेज कुछ समझ नहीं आने वाला। खैर कोई नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM। देखिए बैठिए बैठिए आराम से। और के भी फर्स्ट पीरियड में कहाँ गायब हो गए थे? अच्छा अच्छा, आओ मिलकर बैठें। हाँ भाई, अरे 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 दीदी बैठिए। अच्छा बेटा देखिए, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन SHM, किसी का गुस्सा उतरा। देखिए सुनो, मान लो बेटा दिस इज अ मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये नेगेटिव एक्सट्रीम। अब ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, ओए ध्यान दो पढ़ाई पर। यहाँ पर बेटा अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है तो मान लो मेरे से पूछा जाएगा कि जब वो मीन पोजीशन से y डिस्प्लेसमेंट पर है तो बताइए इसमें वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। माना कि लेट y इज इक्वल टू बेटा, सपोज दैट इक्वेशन ऑफ SHM मैंने ऐसे लिखा a sin ओमेगा t, y इक्वल टू a sin ओमेगा t, मुंडी पर करो। तो वेलोसिटी बेटा हम लोग जानते हैं dy बाई dt होता है, यानी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। a साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ओमेगा टी का ओमेगा आगे कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा सुनिएगा ध्यान से, वेलोसिटी आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। रुकिएगा, तो वेलोसिटी आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यानी आपको अगर मैं बोलूँ तो कंसेप्ट क्या है, तो y का डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखें बेटा, कॉस या साइन के आगे इधर मल्टीप्लाई में मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे साइन के आगे यहाँ पर, साइन या कॉस को पीरियोडिक बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। तो क्योंकि ये पीरियोडिकली वैरी कर रहा होता है इसलिए इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ पर बेटा साइन या कॉस के आगे वाली वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू बताती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू। जैसे मैं बोलूँ बेटा डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। उसी तरह मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, a ओमेगा होगी। खैर यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात ये है कि ध्यान दो पहले ध्यान से सुनो मेरी बात। यहाँ पर बेटा v बराबर a ओमेगा, क्या कॉस ओमेगा टी को मैं √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकता हूँ? क्या आप जानते हैं कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा। यहाँ पर बेटा v बराबर a ओमेगा और √साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान दीजिए तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए। बताइए साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी होगी, y अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो स्क्वायर देख रहा हूँ, तो क्या y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर बेटा वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा, और अगर a स्क्वायर का एलसीएम ले लें तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और a स्क्वायर का रूट a होगा जो कि कट जाएगा। तो बेटा वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वी हैव ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए वेलोसिटी के दो फॉर्मूले आ गए, इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टाइम के टर्म्स में v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा तो यहाँ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देना, है ना, टेंशन नहीं लेने का। और वेलोसिटी y के टर्म्स में y क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या होता है फॉर्मूला, v बराबर ओमेगा √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो लिखिएगा प्लीज़, यहाँ तक आ रहा है सही से, ब्लर तो नहीं है।
बेटा प्लीज़ शांति। ए भाई, ए भाई, जा आराम से, शांत। हाँ भाई, तो मिटाया जाए। चल चल बेटा आराम से देख लेना ये क्यों था, ऐसा क्यों था। हो गया बेटा? देखिए ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बेटा, इधर देखिए, यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, क्या होता है बेटा कि जब कोई पार्टिकल SHM करता है, जब कोई पार्टिकल SHM करता है तो मीन पोजीशन पर बेटा इसमें जो वेलोसिटी होगी एट मीन पोजीशन, अगर मेरे से पूछा जाए कि एट मीन पोजीशन व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो मीन पोजीशन का मतलब y बराबर 0 समझ लो। इस फॉर्मूले में अगर y बराबर 0 पुट कर दे तो y की वैल्यू 0 होने पे ही ख़त्म हो गया। a स्क्वायर का रूट क्या होगा a, तो यानी यहाँ पर बेटा वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है a ओमेगा। इसलिए आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर आपसे पूछे जाए कि भाई वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम होती है, तो हम बोलते हैं मीन पोजीशन पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी जो कि a ओमेगा के बराबर होगी। ठीक है, इधर मिटा दूँ, इधर की साइड मिटा दूँ। देखो एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पर क्या होगा बेटा बताइए, एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा। हाँ, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी जाके 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम पर y की वैल्यू क्या होगा a। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे a, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन द वेलोसिटी इज 0। वैसे भी बेटा वहाँ पे रुकेगा तभी तो लौट पाएगा, तो यहाँ पर एक्सट्रीम पर जाके 0 फिर लौटा, फिर इधर जाके 0 फिर लौटा। जब भी मीन पर आएगा द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड विल बी मैक्सिमम, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है a ओमेगा। a क्या है बेटा और ओमेगा क्या है, क्या ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम बताया था, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई एम, ओमेगा बराबर अंडर रूट k बाई एम। कन्फ्यूज नहीं होना है, बोलो क्लियर, पहुँचो यहाँ तक जल्दी जल्दी। हाँ वो तो होना ही था। इधर ध्यान दीजिए बच्चों, इधर ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताइए, v का डिस्प्लेसमेंट के टर्म में फॉर्मूला क्या आया बेटा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई। एक बार क्या हुआ, सवाल ऐसा पूछा कि v और y के बीच में ग्राफ का नेचर कैसा होगा। 4 ऑप्शन थे, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ऐसे करके। तो यहाँ पर बेटा v और y के बीच में जो ग्राफ होगा बेटा, वो ग्राफ किस तरह का होगा, तो हम बोलेंगे इलिप्टिकल ग्राफ होगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, सुनो पहले, ध्यान सुनो। एक्चुअली क्या होता है, सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि ये हालांकि ग्रेविटेशन मैंने बोला था, इलिप्स का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्चुअली v और y का जो ग्राफ का नेचर होता है वो इलिप्टिकल होगा। कैसे, देखो नाउ, तो अब हम अगर समझें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो v स्क्वायर बराबर हो गया ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रूट हट जाएगा क्या, बोलो सही बोल रहा हूँ। अब क्या करो, ओमेगा स्क्वायर नीचे ले आओ, पहले इधर की साइड आप लोग लिख लो,
लिखो, पहले लिखो। अब क्या होगा, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर कर लो, बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर माइनस इधर प्लस कर लो, तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर डिवाइड में पहुंचा लो, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हट गया इधर 1। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सो हम बोलते हैं v वर्सेस y ग्राफ विल बी इलिप्टिकल, v वर्सेस y ग्राफ विल बी इलिप्टिकल, यानी v और y का ग्राफ बेटा इलिप्टिकल होगा, इलिप्टिकल होगा। ये बहुत आराम से ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको आंसर देना है। ठीक है, लिखो लिखो। हाँ भाई हाँ हाँ बिल्कुल, एलिप्स का ग्राफ मुझसे कहा जा रहा बनाने को, और ग्रेविटेशन नामक एक चैप्टर हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, और पढ़ा है तो कौन सा याद रखा है सर, ये भी तो बात है, पढ़ा है तो कौन सा याद रख लिया। ठीक है, पढ़ा था तो पढ़ा था, जरूरी है सब याद रख लें, जरूरी है सब याद रख ले। हैं, सब ठीक है ना दीदी? मिटा दूं बच्चों, संभालना अपने आप को बेटा, मन में तसल्ली रख के चलना, कोई बात नहीं, हम ही से होगा। अरे सोनी दीदी आराम से, अरे तुम लोग जो भी बातें करते हो इसमें आ जाता है रिकॉर्ड में। हाँ भाई, मुंडी पर करें, मिटा दें। चलो अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, सुनो भाई सुनो, आराम से सुनो बेटा। देखो, मूर्खों की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, मूर्खों की कोई पराकाष्ठा। अगर मैंने बोला v और y का ग्राफ जो है सर इलिप्टिकल होता है, क्वेश्चन पूछते हैं नीट में v स्क्वायर और y स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा, अरे v और y, अरे ये तो इलिप्स था, ऑप्शन इलिप्स भी है, टिक लगा चलाएगा, पता चला आंसर स्ट्रेट लाइन, लो फैल गया रहा था। और आ करके वो इस बात को सेटिस्फाई नहीं होगा, आ करके वो मुझसे ही ब्लेम करेगा, सर आपने तो इलिप्टिकल बताया था, हैं हम तो इलिप्टिकल ही लगाए। अरे बैल, मैंने पढ़ाया v और y का ग्राफ, क्वेश्चन लिखा है v स्क्वायर और y स्क्वायर का ग्राफ, तो v स्क्वायर का वैल्यू v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 है। दरअसल v स्क्वायर और y स्क्वायर है, ये पूरा एक क्वांटिटी, एक पूरा एक क्वांटिटी है, लीनियर इक्वेशन है, पावर में 1 है। जैसे v को y एक्सिस पर रखो, तो सपोज दैट v स्क्वायर को y एक्सिस पर रखो, ऐसे समझो, v स्क्वायर को y एक्सिस पर रखो और y स्क्वायर को x एक्सिस पे, तो जैसे y और x का एक ग्राफ होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन होता है y बराबर mx प्लस c जैसे लिखा रहता है, तो हम बोलते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। या y एक्सिस पे कौन है, v स्क्वायर है जस्ट लाइक y, x एक्सिस पे कौन है, y स्क्वायर है जस्ट लाइक x। यहाँ पुट करो y अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, पावर में 1 1 है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये सब कॉमन सेंस होना चाहिए कि v और y पढ़ाया था मैंने इलिप्टिकल, v स्क्वायर और y स्क्वायर इलिप्टिकल नहीं बताया, v स्क्वायर और y स्क्वायर इज द स्ट्रेट लाइन। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए कुछ कॉमन सेंस, कुछ अपना IQ भी तो यूज़ करना पड़ता है, नहीं यूज़ करोगे तो कैंची छोड़ के आओगे, तौलिया छोड़ के आओगे, यही ना होता है। सर्जरी में कितनी बार मतलब अखबार में पढ़े, हाल में पढ़े 3-4 दिन पहले, एक डॉक्टर ऑपरेशन किया, तौलिया अंदर ही छोड़ दिया, बस तौलिया अंदर छोड़ दिया। अरे ऐसा ही था,
एक डॉक्टर तो ऐसा है कम वक्त इलाहाबाद का है डॉक्टर, अरे तौलिया, अरे छोटा सा ही हो तुम, क्या बड़ा सा तौलिया नहाने वाला, जीने के 4 दिन वाला थोड़ी तौलिया था कि फटाफट पेट में घुसेड़ दिया। अरे वो तौलिया नहीं था भाई, छोटा ही होगा, obvious सी बात है। अरे सुनिए, अरे भाई छोटा सा होगा। अच्छा, मैंने तो एक इलाहाबाद के डॉक्टर का पढ़ा, कम वक्त पक्का विदेशी होगा, उसमें बोला, उसने क्या किया, एक बच्चा का तबीयत ख़राब था, छोटा बच्चा था और उसका तबीयत ख़राब था, तो गरीब माँ बाप थे, दिखाने आए डॉक्टर, बोला पेट में कुछ है, गड़बड़ उबड़, सर्जरी करना होगा। तो ठीक है, पैसा आधा जमा कराया तो पेट चीर दिया, फिर बोला पैसा जमा कराओ तो पेट सिएंगे। अरे अखबार की न्यूज़ और पूरी न्यूज़ चैनल में चली थी। उसके बाद उसका माँ बाप जो है बोला कि इतना ही पैसा है, इसी में सारा काम कर दो। तो क्या हुआ, पेट चीर चुका था, पता चला कि पैसा नहीं जमा किया, फटा पेट ही बच्चे को पकड़ा दिया, बच्चा जो है फटा पेट और वही पकड़ा दिया। दिस इज़ द न्यूज़ ऑफ 1 वीक, बिफोर 1 वीक योगी सरकार ने एक्शन ले लिया। नहीं पता आप सभी लोगों को? आप लोग तो खैर इंस्टाग्राम पे नहीं आता ये सब न्यूज़। कम भगत, कैन यू इमेजिन, इस तरह के लोग भी होते हैं, रसिया से पढ़ के आएंगे तो यही ना होगा। देखिए, हाँ नहीं ओरिजिन से नहीं था बस। बेटा ध्यान दो, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इन ऐसे चेम। भाई सुनो, देखो बेटा, देखो पहले ध्यान दो, एक्सेलेरेशन ऑफ पार्टिकल इन ऐसे चेम क्या होता है बेटा? ये तो आप जानते भी हैं कि मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम। देखो बेटा, देखो सुनो, पहले जब कोई पार्टिकल एसएचएम करता है, ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, किसी टाइम पर मैंने देखा कि यहाँ पर है मीन पोजीशन से वाई डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, वाई डिस्प्लेसमेंट कहो या एक्स डिस्प्लेसमेंट, डजेंट मैटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। वाई से लिखो, एक्स से लिखो, अपनी अपनी श्रद्धा, अपना अपना विचार। क्या एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, है ना अंजलि? क्योंकि फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा तो एक्सेलेरेशन भी किधर होगा? मीन पोजीशन की तरफ होगा। बोलो क्लियर? अब यहाँ बेटा क्या मैंने लिखा था, ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या वाई? अरे बोलो, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन? माइनस साइन क्या बताता है? नेगेटिव डायरेक्शन। मतलब क्या नेगेटिव डायरेक्शन मतलब क्या? मतलब एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलेरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बेटा अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ओमेगा स्क्वायर वाई। रुक जाओ, मैं इधर हूँ, रुक जाओ। ए बराबर होगा ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ पर बेटा आप एक्सेलेरेशन में जो हम जानते हैं ए वेक्टर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, क्या वाई वेक्टर यानी वाई, और वाई इक्वेशन ऑफ एसएचएम से क्या होता है? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, है ना? यहाँ वेक्टर फॉर्म नहीं लगा रहा हूँ, वेक्टर नहीं लगा रहा है, तो वेक्टर ही फॉर्म पूरा। बेटा आप ना, एक छोटी सी बात है, मैंने जब इसे पहली बार पढ़ा, छोटी छोटी बातों पे मैं भी कंफ्यूज होता था, क्योंकि क्या होता है, कभी एक्सेलेरेशन सॉल्व करें, फाइंड द एक्सेलेरेशन। अब ए बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स लगाया या ओमेगा स्क्वायर वाई लगाया, निकल के आ गया। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू मालूम रहेगा कि 2 मिलीमीटर पर है, 2 सेंटीमीटर पर है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ 2 सेंटीमीटर रखा, ओमेगा मालूम है, ए निकाल लिया, बढ़िया अच्छी बात है। कभी बोलेगा अरे यार 2 सेकंड में एक्सेलेरेशन निकालो, तो मैं ये सोचता था क्यों ना यार ए बराबर ओमेगा स्क्वायर वाई में वाई की वैल्यू लिख दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। प्रॉब्लम ये होता है बेटा कि दिस इज द मैग्नीट्यूड, इसमें माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन ही शो होगा। किसी टाइम पर एक्सेलेरेशन अगर सॉल्व करना है, वाई नहीं मालूम है, तो मुझे फिर ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, माइनस के साथ लिखना पड़ेगा, क्योंकि दिस डिस्प्लेसमेंट आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो पार्टिकल या नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, मुझे क्या पता।
सो अगर मुझे सॉल्व करना होता है, एक्सप्रेशन लिखना होता है, तो हमेशा वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। केवल मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये लिख देते हैं, नहीं तो यही फॉर्मूला में y का वैल्यू दैट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इन पोजीशन, ये वाला लिखेंगे a sin ओमेगा t प्लस फाई, आगे माइनस देना पड़ेगा, वरना कोई भी आर्ग्यूमेंट कर सकता है सर आपने तो ओमेगा स्क्वायर y लिखा ना, y में लिखो ना a sin ओमेगा t प्लस फाई लिख दिया, इसका मतलब y इज द वेक्टर फॉर्म, y में फिर प्लस और माइनस साइन आएगी। हो सकता है ये फेज 180 से बड़ा हो, 270 डिग्री हो, -1 आएगा, y इक्वल टू -a हो जाएगा। तो ये जब इक्वेशन लिखते हैं ना तो y प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है, डायरेक्शन के साथ आएगा कहने का मतलब है। तो हमें यहाँ पर माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये इक्वेशन है, इसमें मतलब y की वैल्यू रखेंगे तो वी हैव द, अगर मैग्नीट्यूड कहेगा तो माइनस हटा करके मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, अगर मैग्नीट्यूड कहेगा कि सर मैग्नीट्यूड बताओ ए का, तो ठीक है भाई, अब माइनस हटा लेंगे, माइनस साइन सोच दैट कि वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये चीज़ अपने आप माइनस आएगी तो माइनस माइनस प्लस में आएगा, मैग्नीट्यूड प्लस में, अगर ये प्लस में है माइनस में आएगा तो भी मैग्नीट्यूड प्लस में देना है। बात समझ में आ रही है? या मॉड लगा दो, ऐसे करके मॉड लगा दो बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना। मॉड का मतलब होता है हर चीज़ पॉजिटिव बना देना। हो सकता है ये वैल्यू प्लस में आए, जैसे मैं बोलूँ बेटा 30 डिग्री का फेज है, a/2 पर है, यहाँ से a/2 पर है, 30 डिग्री का फेज है, बताओ एक्सेशन का मैग्नीट्यूड है ना। अब 30 डिग्री का फेज फाइंड करने के लिए टाइम दे देगा, बोलेगा टाइम इतना है फटाफट यहाँ वैल्यू रखेंगे, प्लस में आया, आगे माइनस आ गया, -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया तो प्लस में बोल देंगे सर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, डायरेक्शन पूछेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा देंगे आंसर। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो, घबराना नहीं, बिल्कुल लिखो यहाँ तक। क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चन करेंगे तो छोटी छोटी कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगी, घबराना नहीं और जल्दी लिखो। हाँ भाई कौन है? हाँ बोलो 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 सिरजन, बाहर बता दूंगा, मैंने उसको नहीं बोला क्लास में बताने को, मतलब आफ्टर द क्लास बता दूंगा, डोंट वरी, घबराओ नहीं, बता दूंगा। डाउट मिटा दूँ या एक दिन डाउट सेशन रखना चाहो तो रख लो, जब आप लोगों को डाउट सेशन रखना हो, कल परसों जब भी डाउट सेशन हो, डाउट इकट्ठा कर लो, हीट वीट का इकट्ठा करके कल या परसों एक दिन डाउट सेशन रख लो, फिर फुल डे डाउट सेशन रखो, फिर कंप्लीट लेक्चर डाउट ही डाउट होगा फिर। हाँ ये अच्छा रहेगा। चलो ध्यान देना बेटा, सब लोग ध्यान दो बेटा, कंफ्यूज मत होना। अच्छा बेटा, ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बताना तो बेटा मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, गेस करो। हाँ मैक्सिमम, अरे होगा कितना, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, जल्दी बताओ। 0 होगा, क्योंकि फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन भी 0। वेरी गुड, दिस इज द मिनिमम एक्सेलरेशन, यानी सबसे कम एक्सेलरेशन जो कि 0 होगा वो मीन पोजीशन पे। अच्छा एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन में एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और कितना, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो ओमेगा स्क्वायर ए कर लूँगा। अगर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहेगा तो कहाँ बोलेंगे, एक्सट्रीम पर, और कितना, तो ओमेगा स्क्वायर ए। ए इज व्हाट, ए इज व्हाट, एम्पलीट्यूड। मिटा दूँ इधर,
आराम से। हाँ भाई, लिख पड़े बेटा। देखो अब कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अगर सवाल आएगा तो आई होप सो कि बना लोगे, ठीक है। पहले ध्यान देना बेटा, मैं इसे मिटाऊं। देखो सब लोग ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखिए सबसे पहली बात बेटा, हम लोग जो हैं पहली बात सुन लेते हैं। चलिए इस चीज़ को एक बार रिवीजन के तौर पे लेते हैं और सब लोग बताएंगे। ये मीन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम। पहले बताओ बेटा, वाई से शुरू करते हैं। बताओ वाई की वैल्यू मीन पोजीशन पर, जब पार्टिकल मीन पर रहेगा वाई की वैल्यू कितना? 0। बताओ वेलोसिटी कितना? मैग्नीट्यूड बताना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ए ओमेगा। एक्सेलेरेशन बताओ, फोर्स बताओ 0। एक्सट्रीम पोजीशन पे वाई की वैल्यू बताओ प्लस ए, पॉजिटिव एक्सट्रीम है। स्पीड बताओ, एक्सेलेरेशन बताओ ओमेगा स्क्वायर। फोर्स बताओ एम ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए। आ रही बात समझ में? पक्का? लिखते चलो, इसे लिखो y इक्वल टू माइनस ए, v इक्वल टू 0, a बराबर ओमेगा स्क्वायर ए, f का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड m ओमेगा स्क्वायर ए। यह हर वक्त याद होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स, कंफ्यूज कोई नहीं होगा। हो गया? अरे अरे आराम से रचित, कंट्रोल करो बेटा, मिटा दें। देखो बेटा अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट समझो बेटा आराम से। दूसरा पॉइंट सुनो। अच्छा बेटा सब लोग, ओ चाचा, अच्छा आप लोग जानते हैं y बराबर क्या होगा? मैंने मान लिया ऐसे कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी है। अच्छा चलो सब लोग बताओ, बताओ y बराबर ए साइन ओमेगा टी में इनिशियल फेज कितना है? 0। इनिशियली पार्टिकल कहाँ पर है? डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। अरे बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा अगर मैं वेलोसिटी पूछूं क्या लिखोगे? इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या लिखोगे? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आराम से सुनना, पहले सीख लो, कुछ ज़रूरी बातें हैं, बहुत बेसिक टर्म्स हैं, स्टूडेंट्स को आने चाहिए। एक्सेलरेशन अगेन डिफरेंशिएट करो इसे, ए ओमेगा ऐसे ही, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाएगा बेटा, माइनस साइन ओमेगा टी और इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपसे कोई कह दे यार कोई पार्टिकल ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, आराम से सुनना बेटा, पॉजिटिव एक्सट्रीम और नेगेटिव एक्सट्रीम। अगर आपसे कोई कहे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ये है, वेलोसिटी का इक्वेशन ये है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन ये है, केवल मुझसे ये सवाल कहे कि भैया डिस्प्लेसमेंट का फेज ओमेगा टी, तो वेलोसिटी का फेज क्या ओमेगा टी है? तो बोलेंगे नहीं। रुकिए पहले ध्यान से, बातें मत करिए, जो मैं सिखा रहा हूँ सीखो। क्या होता है बेटा, अगर मुझे दो इक्वेशन रहे और मुझसे कहे फेज डिफरेंस बताओ, फेज डिफरेंस हम तब बता पाते हैं जब ये साइन में है तो इसे भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये जो फंक्शन है बेटा पीरियोडिक फंक्शन साइन, यहाँ भी पीरियोडिक फंक्शन साइन होना चाहिए, या तो कॉस कॉस हो या साइन साइन हो, तभी हम इन दोनों में फेज का अंतर बता सकते हैं। वैसे
कोई बेवकूफ़ बोलेगा अरे सर इसका फेज ओमेगा टी, इसका फेज ओमेगा टी। गधे, फेज का मतलब बताया था मीन से जो पास होने लाइन है उसके साथ एंगल, ये अलग एंगल पर रहेगा, ये अलग एंगल पर रहेगा, क्योंकि ये साइन है और ये कॉस है। तो आपको अगर फेज डिफरेंस बताना हो तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि ये कॉस को साइन में पलट देते हैं। और देखिए कॉस थीटा बराबर होता है बेटा साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन थीटा प्लस 90। सुनिए, अगर कॉस से साइन में कन्वर्ट करना हो तो जो भी एंगल उसमें 90 डिग्री केवल ऐड कर देना है। तो जैसे देखिए कॉस ओमेगा टी है तो यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सो नाउ अब ये देखिए साइन आ गया, ये साइन आ गया। अब हमसे पूछ लेगा कि डिस्प्लेसमेंट का फेज कितना है, तो मैं बोलूँगा ओमेगा टी, और वेलोसिटी का फेज कितना है, तो मैं बोलूँगा ओमेगा टी प्लस 90। बोलेगा किसमें किसका फेज बड़ा है, तो मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट का फेज तो ओमेगा टी है मात्र, ये तो ओमेगा टी प्लस 90, इसका फेज बड़ा है। कितना बड़ा है, तो बोलेंगे 90 डिग्री आगे चल रहा है, वर्टिकल लाइन के साथ जो एंगल बन रहा है वो ज़्यादा एंगल बना रहा है, आगे चल रहा है। ये हम बोलेंगे कि फेज ऑफ द वेलोसिटी इज़ अहेड। अहेड मतलब होता है आगे बाय 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी का फेज 90 डिग्री आगे है, किससे, डिस्प्लेसमेंट के फेज से। नहीं आया समझ में। अब जैसे एक्सेलरेशन वाला देखो, इसमें अब ये इक्वेशन है, बोले इन दोनों का फेज डिफरेंस या इन दोनों का फेज डिफरेंस। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके अनुसार चलते हैं, ये साइन है ये भी साइन है, बढ़िया क्या बात है, ओमेगा टी ओमेगा टी। लेकिन बेटा आगे माइनस है, ये माइनस हटाना पड़ेगा। तो क्या होता है बेटा कि ए ओमेगा साइन, यहाँ पर बेटा ओमेगा टी में 180 जोड़ते हैं तो माइनस ओमेगा टी आएगा। देखिए जैसे साइन थीटा है, आगे माइनस लगा है, तो बेटा माइनस साइन थीटा, मुझे साइन के बराबर ना नेगेटिव हटाना है, तो थीटा में 180 जोड़ देंगे तो साइन 180 प्लस थीटा ना माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा ना माइनस साइन थीटा होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इससे ना क्वेश्चन में आप तुरंत बना दोगे, नहीं पढ़ा रहेगा कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बना पाओगे। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट आज के बाद गलत नहीं करेगा, साइन है कॉस है, आगे प्लस है आगे प्लस है, बढ़िया ध्यान देना बिल्कुल। साइन है कॉस को साइन बदलना है, 90 डिग्री ऐड कर देना। यहाँ साइन है यहाँ साइन है, आगे माइनस है, तो बोलना कोई बात नहीं 180 डिग्री ऐड कर दो काम हो जाएगा। अब मैंने से सिंपल कोई सवाल पूछे, डिस्प्लेसमेंट का फेज और वेलोसिटी के फेज में कितने का डिफरेंस है, 90 डिग्री। कौन आगे है, वेलोसिटी का फेज। डिस्प्लेसमेंट का फेज और एक्सेलेरेशन के फेज में कितने का डिफरेंस है, 180 डिग्री। कौन आगे है, एक्सेलेरेशन का फेज 180 डिग्री आगे है। वेलोसिटी का फेज और एक्सेलेरेशन के फेज में कितने का डिफरेंस है, कौन आगे है, लो जी हो गया जी। बताइए नहीं समझ में आया, लिखो इसे लिखो। ये आ रहा है पूरा देखना। गलती ढूंढे, आओ मिलके गलती ढूंढे। एक जगह मैंने गलत लिखा है, देखते कौन पकड़ेगा। सही लिखा है, सही लिखा है तो लिख लो। मेरा ओमेगा टी कॉट लग रहा, अच्छा ओ हो। ओमेगा टी कैसे लिखोगे, ऐसे ही तो लिखोगे। अच्छा मेरा ओमेगा टी कॉट लग रहा है, मेरा ओमेगा टी कॉट लग रहा है, बढ़िया है दीदी सही है। आराम से आराम से सृजन आराम से लिखिए लिखिए बेटा लिखिए। यसु तो लिख के सो भी गया। क्या हो जाता है यार तुम्हें,
तुम उनके साथ बैठ करके बातों में लग जाते हो, पढ़ते कम हो। अच्छा, थोड़ा देख लो बेटा, सिलेक्शन देना है तुम्हें। हो गया? आराम से, आराम से, धैर्य रखना, समझदारी है ना। मिटा दो बेटा। बेचारा लेट गया, देखो बेचारा लेट। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? अच्छा, चलो मिटाते हैं। देखिए बेटा, सुनो, देखो। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए। अच्छा बेटा इधर सुनिए, तीसरी बात सुनिए प्लीज़। अरे भाई प्लीज़ बोलता हूँ तो सुनाई नहीं देता। इधर देखो, मुंडी पर करो, मुंडी पर। अच्छा बेटा, मान लो y बराबर a साइन ओमेगा t का मेरे से कह दे ग्राफ प्लॉट करो। देखो बेटा y और t का ग्राफ कैसा होगा। देखिए साइन वाला ग्राफ होगा, वो भी साइन ओमेगा टी है, तो ऐसे चलेगा बेटा ग्राफ, साइनोसोडियल ग्राफ होता है। ध्यान दीजिए, देखिए t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 और t बराबर t/4 यानी 1/4 ऑसिलेशन। पार्टिकल पहुंच गया अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, फिर डिस्प्लेसमेंट घट के 0 हुआ, आधा हाफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड, टाइम पीरियड हाफ। फिर अब नेगेटिव साइड में गया और ये अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया, 3/4 ऑसिलेशन कंप्लीटेड। और उसके बाद यहाँ पर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, टाइम पीरियड बिकम t। तो देखिए ये जो होता है बेटा वो y बराबर a साइन ओमेगा, रुक जाओ पहले, ये y बराबर a साइन ओमेगा t का ग्राफ है। अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालूं तो v बराबर होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा t। बोलेगा चलो भाई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ खींचो, ये टाइम है, ये वेलोसिटी। सुन लो, अरे सुन लो, हम बोलेंगे सर ये कॉस का ग्राफ चलेगा। देखिए t बराबर 0 यानी मीन पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम प्लस a ओमेगा। देखो मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, पार्टिकल मीन पर है और वेलोसिटी मैक्सिमम a ओमेगा। यहाँ से धीरे धीरे डिक्रीज होकर के एक्सट्रीम पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी 0। देखिए जब ये एक्सट्रीम पर पहुँचा, डिस्प्लेसमेंट प्लस में मैक्सिमम, और यहाँ देखिए वेलोसिटी घट के 0। फिर वहाँ से लौट रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टा हो गया इधर की साइड, और ऐसे घटते घटते फिर ऐसे करके ऐसे, ये देखिए फिर से मीन पर पहुँच गया, माइनस a ओमेगा। देखिए 1/4 ऑसिलेशन कंप्लीटेड, मीन से एक्सट्रीम पर, फिर एक्सट्रीम से वापस मीन पर, आधा ऑसिलेशन कंप्लीटेड। फिर यहाँ से वापस नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ गया, 3/4 ऑसिलेशन कंप्लीटेड। अगेन मीन पर लौट गया, टाइम पीरियड बिकम t। ये बोलते हैं कॉस का ग्राफ है बेटा। y में इस तरह का ग्राफ, वेलोसिटी, अगर y का इक्वेशन ऐसा है तो ऐसा ग्राफ होगा, v इसके बाद इसका इस तरह का है तो ऐसा ग्राफ होगा। कभी कभी ग्राफ्स दे देगा और ग्राफ देने के बाद उसमें से सवाल पुटअप करेगा, तो आपको ये सब ग्राफ का बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया। लिखो ना प्लीज, डरना नहीं भाई। आराम से बेटा, आराम से। ओहो, अरे रे, अरे रुक जाओ, बातें करते रहते हैं। हो गया? बेटा प्लीज, बेटा चलो आओ मिलके मिटाएं।
आओ मिलके, इधर वाला ग्राफ मिटा दूँ, इधर वाला मिटा देता हूँ। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर मुझे ए और टी में बोलेगा एक्सेलेरेशन, मैंने बोल लिया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, बताओ बेटा इसका ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, कहाँ से चलेगा? हाँ वेरी गुड, ये ग्राफ पहले नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, फिर ऐसे, ये देखिए। अच्छा कोई भी स्टूडेंट जानता होगा टी बराबर 0 पर, मीन पर है, मीन से चल रहे थे ना, एक्सेलेरेशन 0 होगा, जैसे ही पॉजिटिव की तरफ जाए तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव में आ जाएगा, इसीलिए देखिए नेगेटिव में एक्सट्रीम पर पहुंच गए तो यहाँ पर एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो गया 1/4 ऑसिलेशन, वापस मीन पर आ गए आधा ऑसिलेशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर चले गए 3/4 ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, टाइम विल बी द टी, टाइम पीरियड। ये सारे ग्राफ आपको आने चाहिए, कॉमन सेंस वाले ग्राफ हैं, मुंडी ऊपर रख के, मुंडी ऊपर, ये ओमेगा स्क्वायर ए प्लस में, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बताओ एक्सेलेरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है? बोलिए बोलिए, एक्सेलेरेशन की मिनिमम वैल्यू, गधे, एक्सेलेरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। माइनस साइन क्या मैग्नीट्यूड का हिस्सा है? नहीं, डायरेक्शन। बस मैं जानता था कि आपके मुंह से यही निकलेगा। हो गया बेटा, आराम से बच्चों, प्यार से, हो गया। लिखिए बेटा, हेडलाइन दीजिए, आराम से बेटा, आराम से लिखिए, लिखिए हेडलाइन दीजिए, बोलें, एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन SHM, एनर्जी एसोसिएटेड विद, एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन SHM। देखिए सुनो प्यारे, देखो एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल, अरे चाचा, देखिए एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल इन SHM। सबसे पहले बच्चों, कोई पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है तो अगर मुझे कभी क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाए तो हम बोलेंगे सर दिस इज़ वेरी इजी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं बेटा? हाफ mv²। और क्या v की वैल्यू? हाँ चलो एक काम करते हैं, मैंने माना y बराबर a साइन ओमेगा t प्लस फाई है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो v आ जाएगा। बताओ जल्दी से कितना आएगा? a² ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस फाई। अच्छा एक बात बताओ, किसी टाइम पर काइनेटिक एनर्जी कहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, बट मैं प्रीफर नहीं करता। अरे भाई v पहले अलग से निकाल लो, फिर आप mv² में रख लो, कहीं ऊंच नीच हो गया, उल्टा सीधा a² का a रख दिया, ओमेगा का ओमेगा रख दिया, रायता ही फैल जाएगा। इससे अच्छा पहले v निकालो फिर हाफ mv² किया करो। बोलो नहीं आया समझ में? रुक जाओ। या फिर इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, हालांकि कुछ के समझ में तो आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी मान लेते हैं। क्या v का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट याद है? क्या होता बेटा डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में? ओमेगा √a² माइनस y²। स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, पहले तो a², रूट हट गया, ओमेगा बाहर होता है, लाहौल वाला कुव्वत, a² माइनस क्या काइनेटिक एनर्जी का यह भी फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला नहीं है क्या? है ना, हाफ m⍵² ब्रैकेट में a² माइनस y²। वेरी गुड बच्चों, मुंडी ऊपर कर लो बस प्यार से। अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि बेटा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, बताओ क्या दोगे जवाब? जहां पर स्पीड मैक्सिमम होगी वहीं पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। स्पीड मैक्सिमम एक्सट्रीम पर मीन पर होती है, और मैक्सिमम स्पीड कितना होता है? a⍵, स्क्वायर कर लो, ओमेगा² a²। अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिलेगी जल्दी बताओ? मीन पर।
अच्छा ठीक। अच्छा और मान लो मैं बोलूँ मिनिमम का एनर्जी, बोलो कितना होगा? अरे जीरो। कहाँ? लो जी हो गया जी, पहुँचो, मुंडी ऊपर करके पहुँचो। है कभी तो मीन पर पहुँचेगा, कहीं से भी चले, इनिशियल पेज कुछ भी हो, कभी तो मीन पर पहुँचेगा। मीन पर पहुँचेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी। अच्छा +5 क्यों लगाते हैं? नहीं पढ़ी थी क्लास में क्या? ये जनरल फॉर्मूला लिखा था दीदी। सर्कुलर मोशन को क्या हमेशा टॉप से दिखोगी जब भी देखोगे तो पार्टिकल को? ये सब अब मत पूछा करो यार, सब कराया हुआ है, फिर बोलती हो सर +5 क्यों लगाते हैं, ये कोई बात हो गया? इतनी दूर निकल के आ गए सर आप, ये क्यों चले, क्यों बात हो गया? जब उस समय कराया था, कन्फ्यूजन सारे दूर कराए थे। चाचा शांत, लिख लिया बच्चों? मिटाएं? अरे मिटा दूं? बेटा प्लीज। वो बीच में जागा था दोनों, फिर एक जाग करके उठा था, फिर देखा सब माहौल ठीक है, फिर सो गया। ठीक है दोस्त, सब बढ़िया? क्या बात है, पापा मम्मी आपके नाच करते होंगे आप पे। मेरा बेटा डॉक्टर ही तो बनेगा। मिटा दें? मिटा दे भाई? अच्छा सुनिए, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा अगर मान लो मेरे से कहेगा पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी प्यारे बच्चों, मुंडी ऊपर रख के, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कुछ बोल रहा हूँ पहले समझ लो। अच्छा बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि जैसे कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, मेरे से यह पूछ देगा, सुनो पहले ध्यान से, कि मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट y है, बताओ भाई यहाँ पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है? तो पहले तो ये लाइन बोलेंगे कि वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हमें ना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो हम एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऐसे एग्जैक्टली नहीं फाइंड कर सकते हैं। हाँ एक केस में कर सकते हैं, कहीं पर आप रेफरेंस लेवल मान लो जहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 एज्यूम किया जाए। हमने ऐसा मान लिया बेटा। दरअसल पहले सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इसको ऐसे सोचो कि एक स्प्रिंग है, ये ब्लॉक है बेटा, और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ ये ब्लॉक, सोचो मीन पोजीशन पर है, धकेलते हैं तो ये ऐसे ऑसिलेट करता है। अगर मैं बोलूँ कि स्प्रिंग में किसी समय एक्सपेंशन x या y है, तो हमने पढ़ा था इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, अगर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो हमने पढ़ा था ½ k² क्या स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऐसा आप जानते हैं, है ना? अच्छा बताइए क्या स्प्रिंग हुक्स लॉ ओबे करता है? क्या F बराबर -kx होता है क्या? वैसे यहाँ पर भी नहीं है क्या? F बराबर माइनस, जैसी y डिस्प्लेसमेंट करोगे तो इधर फोर्स लगेगा, जैसे इधर खिसकाओगे स्प्रिंग इधर आ गया स्टेज तो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर बेटा जिस तरह से एक्सप्रेशन लिखते हैं फॉर स्प्रिंग, लाइक वैसे यहाँ भी लिखेंगे। बट बेटा ये u बराबर ½ k² जब हम लिखते हैं तो हम ये सोच लेते हैं कि स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0। हम मान लेते हैं कि स्प्रिंग जब नेचुरल लेंथ में है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब यहाँ से डिस्प्लेसमेंट होने पर हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ½ k² होगा या ½ kx² होगा। कुछ आपको याद है ऐसी चीज़ें, है ना? तो ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पर ये सबसे पहली बात तो बेटा ये समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फोर्स एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन,
क्या होता है बेटा कि जब आप कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट चलते हो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेज। जैसे देखिए ये चौक, इस पर ग्रेविटी कंजर्वेटिव किधर लग रहा है, नीचे, ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, और कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। उसी तरह बेटा क्या होता है कि यहाँ पर मीन पर फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है भाई, जैसे हम इधर चलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स इधर पुल करता है, और अगर उसके अपोजिट जाएंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, अगर वाई डिस्टेंस पर आते हैं तो दरअसल हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलता है हाफ के वाई स्क्वायर। यहाँ पर के को हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के बाई एम। तो के बराबर कितना लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर। तो बेसिकली ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन क्या होता है, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे मैं मीन पोजीशन से यहाँ पर आऊँ तो बोलेगा व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं बोलूँगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। अब अगर मैंने ऐसा मान लिया कि एट मीन पोजीशन द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, यानी मैंने मान लिया, ऐसे एज्यूम कर लिया कि मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मैंने मान लिया, तो बोलेंगे ठीक है, जब आप यहाँ पे जीरो मान लिए हैं तो फिर आप यहाँ पर वाई डिस्प्लेसमेंट पर निकाल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि होगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ही आएगा। ध्यान से देखिए बेटा, कंसेप्ट को क्लियर करिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर बेटा डेल्टा यू का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। हम मीन से देख रहे हैं तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लिया गया, इसे जीरो करेंगे और यहाँ पर है तो माना पोटेंशियल एनर्जी यू। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू बराबर होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना बेटा। सुनिए पहले ध्यान से, अगर मैं आपसे इसमें कुछ सवाल पूछता हूँ, बेसिक क्वेश्चन, क्या मीन पोजीशन पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है? नो सर, इट इज़ ओनली एजम्पशन कि मीन पोजीशन पर मैंने जीरो माना है ना। लेकिन क्या मीन पोजीशन पर हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा? ऑलवेज लिखेगा तो हमारा आंसर होगा नो, ऑलवेज नहीं होता है, ये तो हमने अपनी तरफ से माना है। क्या पोटेंशियल एनर्जी जीरो हम कहीं भी मान सकते थे? यस, वी हैव द ऑप्शन। आ रही बात समझ में? यस, द चेंज इज ऑलवेज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। व्हेन यू सपोज द पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट मीन पोजीशन, देन एट एनी डिस्प्लेसमेंट वाई द पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या आप मेरी बात सुन पाए, समझ पाए, इंग्लिश समझ पाए? इतना बढ़िया इंग्लिश मारा आप लोगों को तो समझ ही नहीं आया। सृष्टि बेचारी लेट गई, बोले अरे भगवान कितने, अरे हमारे मास्टर साहब बड़े अच्छे इंग्लिश बोल जाते हैं। देखो देखो सृष्टि, देखो लिखो लिखो लिखो, खतरनाक इंग्लिश बोला तुम लोग यार, हमें इंग्लिश के मामले में हल्के में ले लेते हो। आराम से, अरे 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 सृष्टि कंट्रोल। आराम से, हाँ भाई आराम से मिटा दे बच्चों। देखो बेटा, रुको रुको रुको, एक बार क्या हुआ, ऐसे सवाल आया, रुको भाई रुको, अरे रुको, सुनो, पहले तो छोटी छोटी बातें पहले समझ लो, मोटा मोटा बात पकड़ लो। बताओ एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम, जल्दी बताओ। बैलो जीरो बोलने से पहले, जीरो तो बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो, लेकिन मन में एक सोच भी आनी चाहिए कि सर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम,
आपको ये भी बोलना होगा सर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और उसे मैंने मीन पोजीशन पर 0 माना हुआ है ना। तो बहुत एक स्टूडेंट जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो एकदम बोलेंगे सर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एंड इट इज़ एज्यूम टू बी 0, दैट्स वाई हाफ के वाई स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा। अगर किसी ने बोला ना मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल है तो ये फॉर्मूला तुरंत फटाक से गायब हो जाएगा। उस केस में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर ओनली द चेंज वे बन जाएगा कि दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब किसी ने बोला यार मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 1 है तो लो भाई 1 करना पड़ेगा, फिर फाइनल निकलेगा 1 उधर जाएगा +1 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इट्स अ कॉमन सेंस, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। नॉर्मल स्टूडेंट को पोटेंशियल एनर्जी का ये गेम समझ में ही नहीं आ रहा है, वो ये मान के चलता कि यही होता है सच्चाई। एक बार जेई वालों ने एक सवाल पूछा, अच्छे ढेर हो गए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का गेम नहीं पता था। जिनको पता था वो निकाल गए, जिनको नहीं पता था वो ढेर हो गए वहीं। अब क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूँ अभी, डोंट वरी। सुनिए, अब यहाँ पर बेटा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी 0 एट एक्सट्रीम द पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी y के जगह a लिखेंगे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, सुन रहे हो? अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है मीन पोजीशन पे, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम ये नेगेटिव एक्सट्रीम, प्लीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। और मैंने बोला यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी -1 जूल है और यहाँ पे मैक्सिमम पे पोटेंशियल एनर्जी 2 जूल है, तो व्हाट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी, हमेशा चलता रहता है क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इस ऑसिलेशन में बेटा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ऑसिलेट हो रहा है ऐसे ऐसे, कभी पोटेंशियल तो काइनेटिक, कभी काइनेटिक तो पोटेंशियल, ऐसे ऐसे, कभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल 0, कभी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0, ऐसे करके चल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? ये फुटबॉल ऐसे चलता रहता है, फुटबॉल का गेम चल रहा है, कभी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, कभी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये खेल चलता रहता। वो एनर्जी जो फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है, कभी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, कभी काइनेटिक पोटेंशियल में चला जाता है, फिर पोटेंशियल काइनेटिक में चला। ये फुटबॉल की तरह एनर्जी जो ऑसिलेट हो रहा है वो कौन है, कितनी एनर्जी है, कितना अमाउंट है? 3 जूल। 3 जूल ऑफ द एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल, कभी काइनेटिक, कभी पोटेंशियल। नहीं आया समझ में? अच्छा बताओ 2 और -1 का डिफरेंस कितने का आएगा? 2 और -1 का डिफरेंस 2 आएगा। तो बोल तो रहा हूँ, अरे बोल तो रहा हूँ, एनर्जी जो होगी वो 3 जूल वो ऑसिलेट हो रही है। नहीं आया समझ में? अच्छा रुक जाओ अभी सब समझ में आएगा, अभी थोड़ी देर में तो आप पूरी जान जाओगे बात। अच्छा ये लिखो, बुद्धि नहीं लगाओ, है नहीं खाया मगा लगा रहे हो। अभी थोड़ी देर में समझा लेता हूँ और फिर आप जवाब दोगे इसके लिए। बेटा 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 हो गया, आराम से देखिए। थर्ड इसमें मैकेनिकल एनर्जी, ए भाई हाँ आराम से, अरे यार ए चलिए मैकेनिकल एनर्जी, चाचा प्यारे चाचा पहले ये पूरा समझा देता हूँ, फिर एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन करा दूंगा तो आपका ये कहानी कंप्लीट हो जाएगा, है ना? ध्यान दीजिएगा चाचा, सुनिए पहले तो बेटा मैकेनिकल एनर्जी के बारे में सुनिए। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों। क्या मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है? चलो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताओ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में, चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिखते समय आपको पता है ना कब लिखते हैं? ये फॉर्मूला कब लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जल्दी बताओ।
जब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल जी जीरो मानते हैं। रुक जाओ चाचा रुक जाओ। अब बेटा मैकेनिकल एनर्जी अगर आप देखो तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ये ख़त्म। क्या मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट हो गया चूँकि वाई से इंडिपेंडेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज़ कांस्टेंट, यानी इस SHM में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, कांस्टेंट रहेगा। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आपस में चेंज होते रहेंगे लेकिन उनका सम विल बी कांस्टेंट। पहुंचो पहले यहाँ तक। हाँ भाई, हाँ भाई, मिटा दूँ? अरे अरे दीदी आराम से मिटा दूँ बच्चों। बताओ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम मैकेनिकल एनर्जी क्या वेरिएबल है या कांस्टेंट है? अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। तो ब्लर तो नहीं आ रहा ना प्राण से? देखिए ध्यान से सुनो प्यारे उल्लू, ये ध्यान से सुनो बेटा। नोट में पहली बात सुनो, रुक जा बेटा भाई आराम से। सुनो देखो वो बेचारा उस चश्मे वाले से दोस्ती कर लिया है, खूब बातें करता है जम के, दोनों बातें करते हैं। बढ़िया बेटा लगे रहो, सब जय वीरू का जोड़ी बना रहा है, ठीक है बढ़िया बेटा। चलो चलो चलो, क्या हुआ? देखो लक्ष्मी दीदी भी यहाँ पर कुछ हो रहा है, इसको भी कुछ वायरस लगा हुआ है। बोलो बेटा बोलो बोलो, क्या हुआ? उधर कुछ बोल रही थी, सब ठीक है ना? देखिए सबसे पहली बात बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? देखिए सबसे पहली बात बोलेगा कि वो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा। तो देखिए द डिस्प्लेसमेंट एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज। अच्छा बेटा वो डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा, चलो देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल करके देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, रुक जाओ, पोटेंशियल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, हाफ ए स्क्वायर बोल रहा था कुछ लोग, अरे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई पोटेंशियल एनर्जी ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बच्चों? वाई स्क्वायर। रुको रुको रुको, काम की बात पहले सब सीख जाओ। ये 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई बराबर क्या होगा? यहाँ बेटा प्लस माइनस ए बाय रूट 2 बोलते हैं। दरअसल क्या होता है बेटा कि मीन पोजीशन के दोनों तरफ ए बाय रूट 2 पर इधर भी, ए बाय रूट 2 पर प्लस की साइड में भी और माइनस ए बाय रूट 2 यानी नेगेटिव साइड में भी, दोनों जगह ये जो दो पॉइंट होते हैं बेटा, इस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं। क्लियर हुआ? इसलिए एक डिस्प्लेसमेंट प्लस में एक डिस्प्लेसमेंट माइनस में। पहुंचो। क्या हुआ?
सब ठीक है? मिटा दूं बच्चों? देखो 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 देखो, क्या? अच्छा देखो देखो, क्या वो पेड़ है? अच्छा वो, अच्छा आराम से। हाँ जी, मिटा दे बेटा। देखो देखो, इधर देखो भाई, इधर देखो। अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो आप लोग, बहुत शानदार लोग हो, मुंडी पर कर लो। सच्चाई मुझे पता है, ध्यान देखो। अच्छा बेटा, मान लो y इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम y एक्स बोला, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन को y के जगह x लिख दोगे तो आप क्या करोगे? आराम से ये बोले जान दे देंगे। देखना बेटा, अरे भाई y से लिखो या x से लिखो, बात तो एक ही है ना। हाँ, इधर बेटा एनर्जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को ई से दिखा दे रहे हैं। चलो पहले पोटेंशियल एनर्जी और x का ग्राफ खींचते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और y का ग्राफ। बताओ, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम। प्रिंसी, मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी पक्का? एक्सट्रीम पर? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होता है? मीन पर। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होता है? एक सेकंड, एक प्रिंसी कहीं खो गई थी, मुझे दिख गया। एक मिनट रुक जाओ। क्या? यही तो पूछ रहा था। और एक्सट्रीम पर मैकेनिक एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होता है? तो कांस्टेंट होता है। ठीक, अरे बचा लिया तुम्हें, देखा? माना तुम परिकल्पनाओं की दुनिया में खोने वाली थी। देखिए, पहली बात तो बेटा ये देखो है, देखो एक मिनट, बना लो, कम बगल अभी यही है बस। अरे सुनो तो पहले, ये किसका ग्राफ बनाया बेटा? काइनेटिक का कि मैकेनिकल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया। जीरो जब मैंने यहाँ मान लिया है तो यहाँ पर जाएगा ग्राफ। और ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, मीन पर काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा होता है, देखो प्यारे उल्लू, देखो प्यारे, देखो देखो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू दोनों का सेम होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू दोनों का। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, अरे काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अरे मैक्सिमम पूछा, आराम से। ए सुनो, अच्छा बेटा सुनो प्लीज। अच्छा, टोटल एनर्जी का ग्राफ, टोटल एनर्जी का ग्राफ कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है तो ये लाइन जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा। बताओ इसमें ये वाला ग्राफ किसका है? पोटेंशियल है काइनेटिक? काइनेटिक। ये वाला ग्राफ किसका है? और ये वाला ग्राफ किसका है? टोटल एनर्जी। ये पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पहुँचो, ग्राफ को बनाओ बेटा प्लीज़। थोड़ा सा धैर्य रख लो भाई। हाँ बेटा प्लीज़, चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आराम से बातें कर रहा है। मिटा दूं?
बेटा प्लीज़, बेटा, हाँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, बना लिया। अच्छा अब एक बात समझिए, समझिए भाई, समझिए बेटा प्लीज़। इधर इधर, अरे इधर, ओहो, हाँ सुनो सुनो, एक सेकंड सुनो, इधर देखो, इधर 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 देखो, ज़रूरी बात है, मैं बोल रहा हूँ ज़रूरी बात है, आपको सुन लेना चाहिए। इधर ध्यान दो बच्चों। अच्छा बताओ, क्या आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन SHM का फॉर्मूला ये जानते हैं? यही मैंने मान लिया, A sin ओमेगा टी। अच्छा बताओ बेटा, T का कॉफिशिएंट क्या है? ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ पर पार्टिकल में देयर इज सम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मैंने माना फ्रीक्वेंसी n है ना, ऐसे मैंने मान लिया। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय n, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और लीनियर फ्रीक्वेंसी n है। और मैंने ओमेगा और n में रिलेशन एक बार पढ़ाया था, ओमेगा बराबर 2 पाई n या 2 पाई f, 2 पाई f भी बोलते हैं, या 2 पाई न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं, घबराना नहीं है। इधर ध्यान देना, काम की बात करो, बेसिक टर्म है। जितने भी कहानियां बता रहा हूं बेटा, ये सब बेसिक टर्म है, जिससे आपसे एक सवाल बनने लगेंगे। जो छोटे मोटे कन्फ्यूज़न होते हैं ना, वो दूर हो जाएंगे। बस मेरी बात ध्यान से सुनना। आयुष, आयुष में इधर हूँ, देखना। अब बताओ बेटा, सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। क्या काइनेटिक एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब कोई पार्टिकल करता है तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी भी वेरी करती है? वेरी करती है। काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होता है। मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो वेरी करती कि नहीं करती है? वेरी करती है। काइनेटिक एनर्जी वेरिंग होता है। पोटेंशियल एनर्जी वेरिंग होता है, वेरी करता रहता है। अगर मुझसे कभी पूछ दे कि सर काइनेटिक एनर्जी वेरी करता है, बताओ सर फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कितनी फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। सुनो पहले ध्यान से, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी क्या कांस्टेंट है, तो हम बोलते हैं नहीं भाई, पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करता है। अगर पता रहेगा बेटा तो सही आंसर तुरंत लगाओगे, इसीलिए मैं बेसिक टर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन इन पोटेंशियल एनर्जी, हाँ सर पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है, ऑसिलेट करता है पीरियोडिकली। तो भाई ऑसिलेट करा पीरियोडिकली तो देयर इज सम फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो क्या होता है बेटा कि जितना पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी है, उसका डबल फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी में होता है। उसका डबल फ्रीक्वेंसी से पोटेंशियल एनर्जी वाइब्रेट करता है, पीरियोडिकली वेरी करता है। पहले एक्सप्लेनेशन सुनो, पहले ये समझो कि ये आंसर है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM दिया है n, बोले काइनेटिक एनर्जी कितनी फ्रीक्वेंसी से वेरिएबल है, वेरी कर रही है, तो बोलना डबल फ्रीक्वेंसी। पोटेंशियल एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी। पहले तो ये आपका आंसर है जो कि आपको याद होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, पहले नोट करो। शांत, प्यारे उल्लू शांत, प्यारे उल्लू शांत। SHM का क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना बेटा। बनाते ही आपको समझ में आने लगा कि हाँ मेरे बेसिक कंसेप्ट थोड़े तो ठीक हो गए हैं, मतलब क्वेश्चन आपको लगने लगा कि हाँ बनने वाला सवाल है। बशर्ते आपका दिमाग खुला होना चाहिए, ठीक है। 1:30 बजे रात को अगर बनाएगा तो दिक्कत होगी, 1:30 बजे रात को बनाएगा तो दिक्कत होगी। आराम से, वो देखो बच्ची सो गई,
क्या पढ़ाया मैंने कि वो बेचारी को नींद आ गया। मिटा दे। अच्छा सुनो, अब बेटा पहले सुनो। अच्छा, अरे सुनो, पहले इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं कि फ्रीक्वेंसी डबल क्यों है सर। चलो सुनो, इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। चलो हम एक काम करते हैं, किसी एक काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी किसी एक का समझाते हैं। पहली बात, 1 मिनट, ये एक्सप्लेनेशन केवल समझना है बच्चों, और ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। चलो एक काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ाया, 12m⍵²। अब एक काम करो, a² माइनस y² से थोड़ी ना निकलेगा। y बराबर मान लो a sin ω t है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो a ओमेगा cos ω t वेलोसिटी आएगी, a² ω² cos² ω t। रुक जाना बच्चों, क्या होता है बेटा, 12m⍵² a² इज अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से k0, तो k बराबर k0 cos² ω t। आराम से सुनना। अब क्या होता है, k बराबर k0 cos² ω t। क्या होता है कि अगर मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है तो ये जो स्क्वायर का टर्म है इसको हटाना पड़ेगा। कल याद करो, लास्ट के टाइम पर अमित जी ने एक सवाल दिया था sin² ω t, और पूछा था व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पीरियोडिक मोशन। तो मैंने बोला बेटा ये sin² ω t भी ना एक तरह का SHM है। उसमें y का मतलब इट इज़ नॉट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, y इज़ द y कोऑर्डिनेट, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। मैंने इसे पूरा खोल के समझाया था कि बेटा इसमें मीन पोजीशन ओरिजिन पर नहीं है बल्कि 1/2 पर है। याद करो 1/2 पर है। जब 1/2 पर मीन पोजीशन होगा ना तो इक्वेशन इस तरह का बन जाएगा जिसमें y नॉट द मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। हर y जरूरी नहीं है कि मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट हो। इस y का मतलब है y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट। y इज द y कोऑर्डिनेट। आ रहा समझ में? इसीलिए मैं बताऊं, फर्क महसूस होना चाहिए। SHM के इक्वेशन में भी y बोलते हैं और इस क्वेश्चन में भी y बोल रहे हैं। ये दोनों y हैं तो दिखने में एक जैसे, लेकिन दोनों y में अंतर है। दैट y वॉज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजिशन। वो तो y जो था वो मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट था, और ये y तो y कोऑर्डिनेट था। इस y का खेल में लोग फंस जाते हैं। इस y के खेल में लोग फंस जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे y बराबर साइन, अरे लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, पावर में 2 नहीं 1 होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर बेटा देखिए, काइनेटिक एनर्जी k बराबर है k0 cos² ω t। फिर मैं 2 हटाना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, cos² थीटा बराबर फॉर्मूला होता है बेटा 1 + cos 2θ/2। ऐसा करके एक फॉर्मूला होता है, cos² थीटा बराबर होता है 1 + cos 2θ/2 होता है। तो मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है बेटा, k बराबर k0 cos² की जगह मैं लिखूँगा 1 + cos 2 ω t/2। ऐसे सुनिए, और अब देख के समझ में आ रहा, k और cos की पावर 1 आ गया। मैं बोलूँगा सर काइनेटिक एनर्जी पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो टाइम का जो कॉफिशिएंट है वही काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, जो कि आएगा 2ω। और अगर 2ω एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी 2n होगा। इसलिए मैंने बोला फ्रीक्वेंसी इज द 2n। अरे बात समझ में आ रही है? आप इसको बेटा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। कॉमन सेंस में क्या बोलेंगे, सर देखो मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेसमेंट देखते हो सर, तो डिस्प्लेसमेंट पहले इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, फ्रीक्वेंसी n है, टाइम पीरियड t है। अब आप बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट का कहानी था, डिस्प्लेसमेंट में इस तरह से काइनेटिक एनर्जी। अब देखो इसी को ध्यान में रखे, काइनेटिक एनर्जी जब मीन पोजीशन पर था तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मान लो मैक्सिमम ये वाली लाइन ये है और मिनिमम वाली लाइन ये है। अब ध्यान देना, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ही काइनेटिक एनर्जी बार बार वेरी करेगा। काइनेटिक एनर्जी माइनस में तो जाता नहीं है। अब आप बोलेंगे सर मीन पोजीशन पर था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मीन से एक्सट्रीम जा रहे हैं सर काइनेटिक एनर्जी घट करके 0 हो जाएगा, एक्सट्रीम से वापस मीन पर आ रहे हैं सर वापस मैक्सिमम हो जाएगा, फिर यहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम पर चले गए, उससे क्या हुआ सर काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा। अब मैं मीन से एक्सट्रीम पर गया तो काइनेटिक एनर्जी वापस यहाँ मिनिमम, फिर वापस आया ये,
इसमें 2 ऑसिलेशन हुआ, इसमें 1 ऑसिलेशन हुआ। इट कंप्लीट्स 2 ऑसिलेशन बट इट कंप्लीट्स ओनली 1 ऑसिलेशन। ये 1 सेकंड में 10 ऑसिलेशन करेगा तो ये 1 सेकंड में 20 ऑसिलेशन कर जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव से नेगेटिव होती ही नहीं है। ये 0 और पॉजिटिव के बीच में ऑसिलेट करती रहती है। बोलो बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा? इसलिए बेटा कॉमन सेंस भी कहता है कि एक ऑसिलेशन में काइनेटिक एनर्जी 2 बार ऑसिलेट कर जाती है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी डबल है। बोलो क्लियर हो गया ना? दिमाग में भेजे में घुस गया? जो लिखना लिख लो। चलो एक्सप्लेन करके, एक्सप्लेनेशन करके लिख लो। ये एक्सप्लेनेशन लिखना आता है ना, एक्सप्लेनेशन, यहाँ लिखना एक्सप्लेनेशन, और फिर ये लिख लो जल्दी जल्दी, कृपया जल्दी जल्दी। हाँ कौन बोला? कौन बोला? हाँ तुम बोले, क्या बोला? बोलो अमित जी। इसी पे तो बात करनी है यार, इसको मिटाने दो फिर तुम बात करना, ठीक है? हम तुम डिस्कशन करेंगे, हम तुम डिस्कशन करेंगे। घड़ी दिखाओ। ओ ये क्या हो गया? अरे बहुत गलत हो गया। आराम से आराम से। सृजन बोले कि तुमको पढ़ाना नहीं आता है, तुम कुछ कंसेप्ट मिस कर देते हो, गलत पढ़ा देते। बोले गलत पढ़ाते हैं। ए चुप कर, मजे ले रहा। मिटा दे बच्चों, थोड़ा जल्दी लिख लो ना यार, इसमें क्या है? देखो ए, अब देखो इसको ओ की बीमारी लग गई, अब ओ की बीमारी लग गई अब। अच्छा, कर वो रहे जिनको पढ़ने का मन ही नहीं है। कर वो रहे जिनको पढ़ने का मन ही नहीं है? चलो बेटा आज के लिए यही तक, थैंक यू।